नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के चिरमिरी की, जिसने अपने काले हीरे से पूरे देश को रोशन किया, लेकिन स्वयं विकास के से दूर अव्यवस्था के अंधेरे में घिरता चला गया। हालांकि इसके विकास की जिम्मेदारी चिरमिरी के गर्भ से कोयले का दोहन करने वाली कंपनी SCCL की है, लेकिन उसने कभी अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। जब किसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा, मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहेगा, बेरोजगारी की समस्या मुंह खड़ी रहेगी, तो पलायन होगा ही। और वही हुआ। कंपनी ने बसावट की ओर ध्यान नहीं दिया। कंपनी में लोग काम करते रहे और रिटायर होने के बाद यहां से पलायन करते रहे। धीरे धीरे चिरमिरी की जनसंख्या कम होती गई। वैसे SCCL पर आरोप है कि उसने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR मद से कोई काम नहीं किया है। आइए जानते हैं कि आखिर ये CSR मद क्या है। कंपनी का वह मद जिसके द्वारा कंपनी सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए काम करती है, वह CRS मद कहलाता है। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग। बार बार हर बार यही मुद्दा उठाती हूँ और यही चीज़ बोलती हूँ कि चिरमिरी के विकास के लिए, चिरमिरी के स्थायित्व के लिए SCCL कोई सहयोग नहीं करता है। चाहे वो मूलभूत सुविधाएं की अगर हम बात करें, तब भी अगर हम देखेंगे तो SCCL अपना हाथ खड़े करते जा रहा है। चाहे वो सड़क की बात हो, पानी की बात हो, लाइट की बात हो, कहीं पे भी मुझे आज लगभग 4.5 साल हो गया है, लेकिन मैंने कहीं पे भी ये नहीं देखा है कि SCCL के द्वारा कहीं पे लाइट लगवाया गया हो या कहीं पे रोड बनवाने का काम कराया गया हो। बार बार हम लोग निगम की तरफ से आवेदन देते हैं उनकी सफाई व्यवस्था को लेके, उनके लाइट को लेके, लेकिन उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया। निगम के विकास के कार्यों में कितना सहयोग करते हैं? बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते निगम के विकास के कार्यों में। देखिए, चिरमिरी के विकास में SCCL का पूर्व में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था, जब खदानें सरकारी हुआ करती थी, तब योगदान था। यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाता था, यहाँ के श्रमिकों को रोजगार मिलता था। लेकिन जब से केंद्र में मोदी की सरकार है और वर्तमान में जो SCCL है हमारे क्षेत्र में, वो बिल्कुल निरंकुश है और किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। जहाँ पूरा देश हमारे चिरमिरी के कोयले से गुलजार हो रहा है, वहाँ पर चिरमिरी हमारा अंधकार में जा रहा है। और तो और जो चिरमिरी में नगर निगम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उसमें भी SCCL के द्वारा लगातार प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं डोमन हिल में, जहाँ पहले क्षत्रिय भवन एक बन चुका है, बगल में ही उसके सर्व मांगलिक भवन चिरमिरी के लोगों के लिए, जनता के लिए एक बड़ी 2000 कैपेसिटी का, जो पूर्व विधायक जी के द्वारा अनुशंसित था, वर्तमान में निगम के द्वारा बनाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई गई है। चौपाटी को हमने एक खुशनुमा प्लेस बनाने की कोशिश की, वहां पर उन्होंने रोक लगाई है। आज CSR मद की हम बात करें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करोड़ों रुपए उगाही की जाती है और उस मद में रहते हैं, लेकिन चिरमिरी में उसका एक नया पैसा खर्च नहीं होता। चिरमिरी में 12 खदानें चल रही थी। चिरमिरी का मात्र SCCL ने दोहन किया और दोहन करते चले गए। चिरमिरी के विकास के लिए SCCL ने कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ मात्र चिरमिरी से कोयला निकाल के और देश की फैक्ट्रियों को जीवन दान दिया। बस इतना उपलब्धि यही SCCL की हो सकती है, लेकिन उसके बदले में कोयला बेच के उन्होंने पैसा प्राप्त किया। सवाल इस बात का है कि चिरमिरी में CRS मद से कोई भी काम नहीं होता, जबकि इनका नियम है, बताते हैं कि 4 से 5 किलोमीटर के अंदर हमको काम करना है। लेकिन आप जिस जगह से कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, वहां पर आप क्यों काम नहीं करेंगे? वहां के लोगों को क्यों विकसित नहीं करेंगे? वहां के लोगों के लिए क्यों विकास के कार्य नहीं करेंगे? ये आज तक कोई पूछने वाला जनप्रतिनिधि जो आए और जीते और चले गए। जनप्रतिनिधि भी जीत करके उन्हीं अधिकारियों की जी हजूरी करते हैं। मैं देखता हूं कोई जनप्रतिनिधि बन जाएगा तो उसको जब समग्र विकास मुख्यमंत्री योजना और वो सबके एस्टीमेट बनाने में बिजी हो जाता है, 40-50 एस्टीमेट अपने रिश्तेदारों और भाइयों को बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि चिरमिरी का विकास वहां पर नगण्य हो जाता है इनके सामने। मैं अभी आज भी वही देख रहा हूं, चिरमिरी में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। चिरमिरी का SCCL ने मात्र दोहन किया है। चिरमिरी में लगभग 1932 से कोयले का दोहन का काम हो रहा है। उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ का अस्तित्व नहीं था।
और इनके जो कोयले के उत्खनन के बदले में कुछ जो रॉयल्टी के रूप में या इनके अलग अलग मद आते हैं जिसमें क्षेत्र का विकास किया जाना रहता है, तो उसमें का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से बाहर चला गया। यूं कह सकते हैं कि 100 रुपए में 90 रुपए इस क्षेत्र के बाहर विकास का कार्य हुआ, महज 10 रुपए का मतलब 10% यहाँ विकास कार्य हुआ, जो बहुत ज़्यादा नाकाफी था। इस क्षेत्र से करोड़ों रुपए अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भोपाल जाता था, जबलपुर जाता था और वहाँ विकास कार्य हुआ, लेकिन इस चिरमिरी में उस समय विकास कार्य नहीं हुआ। जी हाँ, अभी हम जिला कोरिया के अंतर्गत आने वाले काले हीरे की नगरी चिरमिरी में आए हुए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि चिरमिरी का यदि इतिहास की बात की जाए तो चिरमिरी के गर्भ से काले हीरे यानी कोयले का उत्खनन बंद खदान और खुली खदान के माध्यम से लगभग 70 से 80 वर्षों से कोल इंडिया की कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के द्वारा कराई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात कहेंगे कि SECL चिरमिरी जहां से करोड़ों रुपए का कोयला प्रतिवर्ष निकालती है और देश को रोशन करती है, वहीं चिरमिरी के विकास और स्थायित्व की समस्या से जूझ रहा एक ऐसा शहर जो नगर पालिक निगम होने के साथ C कैटेगरी का शहर है, लेकिन इसके संरक्षण और इसके बेरोजगारी या इसके स्थायित्व और मूलभूत सुविधाओं में SECL का किसी भी प्रकार का कोई भी रोल नहीं रहा है। इनके पास एक CSR मद होता है जिसके तहत क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन चिरमिरी आज विस्थापन और अस्थायित्व की समस्या से जूझ रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमने कई राजनीतिक दल और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा के नेता हो या आम नागरिक हो, व्यापारी हो, ऐसे लोगों से भी चर्चा किया तो उनका सबका सिर्फ एक ही कहना है कि SECL चिरमिरी सिर्फ चिरमिरी का दोहन किया है और इसको एक चरागाह बनाकर रख लिया है। सबसे बड़ी बात आती है इस संदर्भ में जब यहाँ के चिरमिरी के SECL मुख्य महाप्रबंधक से हमने बात करना चाहा और कि चिरमिरी के क्षेत्र में के विकास में SECL चिरमिरी का कितना योगदान है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने 6 बजे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और 7:10 यानी 1 घंटा 10 मिनट तक हमने उनका इंतजार किया, लेकिन यहाँ के जो GM हैं, मुख्य महाप्रबंधक हैं SECL चिरमिरी के, वो पत्रकार से मिलना मुनासिब नहीं समझे और अपने केबिन से निकले और पत्रकार हमारे सामने ही वो चलते बने। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए हैं और जिस प्रकार से एक पत्रकार की अवहेलना किए हैं कि उसके जवाबों सवालों से बचते नजर आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ दर्शाता है कि SECL चिरमिरी का सिर्फ दोहन कर रहा है और चरागाह बनाकर रख लिया है और चिरमिरी का स्थायित्व और विकास में एक भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। जबकि 70 से 80 सालों से कोयले का अनवरत यहाँ से उत्खनन हो रहा है, लेकिन आज चिरमिरी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि आखिर चिरमिरी के अस्तित्व को बचाने के लिए कौन सा कदम उठाते हैं, और या SECL चिरमिरी प्रबंधन की मनमानी चिरमिरी के स्थायित्व और विकास में 0% की अगर सहायक सिद्ध हो रही है तो इसका कारण क्या है। न्यूज आवर के लिए जिला MCB से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। तो सवाल यहाँ पर यह है कि चिरमिरी के कोल खदानों से कोयला निकाला जा रहा है SECL के द्वारा, लेकिन जो CSR मद है इसका उपयोग जो है चिरमिरी के लिए नहीं किया जा रहा, जिससे चिरमिरी का विकास ठप पड़ा हुआ है, यहाँ से पलायन जारी है। हमारे संवाददाता अविनाश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अविनाश, जैसा कि आपने अभी बताया कि तमाम प्रयासों के बाद भी SECL महाप्रबंधक से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई और कोई वार्ता वो करना मुनासिब नहीं समझे, लेकिन जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जो क्षेत्र चिरमिरी का क्षेत्र जो है, जो विकास में सबसे पीछे है, वहाँ के लोगों ने आपसे व्यथा सुनाई है। वास्तव में तमाम ऐसे खबरें आते रहते हैं कि जो CSR मद है इसका उपयोग करके तमाम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाता है। 2022-23 की अगर जो बात करें तो 25 या 35 करोड़ रुपए खर्च करने की बात किसी क्षेत्र में की गई थी तो SECL के द्वारा। तो कुल मिलाकर के क्या चिरमिरी क्षेत्र को एक तरह से
चिरमिरी क्षेत्र को वंचित कर दिया जाता है इस मद से विकास के लिए? जी देवेंद्र जी, इसमें बताना चाहेंगे कि चिरमिरी क्षेत्र का सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि आज 70 से 80 सालों तक जहाँ के यहाँ की माटी और यहाँ के गर्भ में एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ पर कोयले का जो दोहन एससीएल के द्वारा किया गया वो कहीं ना कहीं चिरमिरी को विस्थापित करने के लिए, चिरमिरी का स्थायित्व देने के लिए वो कहीं कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। अगर उनके विकास की बात की जाए तो विद्यालय भी खोला गया है उनके द्वारा, तो विद्यालय में भी सिर्फ एससीएल के ही जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे ही पढ़ सकते हैं, कुछ परसेंट है जो प्राइवेट लोग उसमें पढ़ सकते हैं। इस सबसे बड़ी बात है कि इनकी कॉलोनियों में पेयजल की सुविधा आज तक 70 से 80 सालों में पेयजल की सुविधा तक ये नहीं दे पाए हैं। साथ ही कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां से ये दोहन करते, जहां से कोयले का खुली खदानों से उत्खनन करते हैं, उन जमीनों का समतलीकरण करके वृक्षारोपण करना चाहिए, उसको भी ऐसा नहीं किए हैं। और जब इस संदर्भ में यहाँ के जो महाप्रबंधक है एचसीसीएल के, उनसे जब बात करने की कोशिश की जाती है तो मीडिया बाइट भी किसी प्रकार का नहीं देते हैं, और वो सीधा एक जवाब उनका रहता है कि कोई भी बात हमारी रहेगी तो हमारा जो पीआरओ है चिरमिरी कार्यालय में वही जवाब देगा। लेकिन चिरमिरी का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, जहाँ लाखों की जनसंख्या रहा करती थी, सेवानिवृत्त होकर लोग यहाँ से चले गए, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा एक शहर होगा, शायद कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा नगर पालिका निगम है जहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे एससीएल हो, यहाँ पर उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ना ही कोई यहाँ इंडस्ट्रीज है, ना ही कोई जीविका का संसाधन है। आपने एक बात कही है अविनाश की यहाँ पर जो कॉलोनियां बसाई गई हैं वहां पर पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, तो आखिर पीने का पानी आता कहां से है? जी नगर पालिक निगम जो चिरमिरी है नगर पालिक निगम क्षेत्र है। आपको बताना चाहेंगे कि एक ऐसा क्षेत्र है बरदुंगा, वहां पर पानी का कनेक्शन नहीं है, वहां टैंकर से आज भी पानी पहुंचाया जाता है लोगों के घर तक का, पानी का कनेक्शन नहीं। चूंकि बीच में जो चिरमिरी का जो भौगोलिक स्थिति है, बीच में ओपन कास्ट खुली खदान है जहां से पाइपलाइन नहीं दिया गया है, लेकिन कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 की जनसंख्या ऐसी है जो कि आज भी टैंकर तुम तक घर तक पानी पहुंचता है, तब वो अच्छा, ये टैंकर कौन पहुंचाता है? पहुंच पाती है। ये टैंकर कौन पहुंचाता है, नगर पालिका या फिर जी नगर पालिक निगम पहुंचाता है? जी, तो ये टैंकर नगर पालिका निगम पहुंचाता है, एससीएल की द्वारा ये स्थापित की गई कॉलोनियां हैं, इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, और प्रबंधक जी कुछ कहने से इनकार करते हैं, उनका पीआरओ बात करेगा। चलिए पीआरओ की ही अगर जो बात कर लें, तो आपने पीआरओ से बात की, ऑफ कैमरा ही की होगी, तो क्या कुछ कहा? बिल्कुल बिल्कुल, जो बिलासपुर के जो सीएमडी कार्यालय के पीआरओ हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो इस संदर्भ में तो उनका भी सीधा ये कहना है कि जब यहाँ पे माइनिंग हो रहा है, चिरमिरी एचसीएल महाप्रबंधक यहाँ रहते हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो उनका दायित्व बनता है। अब 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ पीआरओ चिरमिरी के स्थिति परिस्थिति के बारे में, यहाँ भौगोलिक बनावट के बारे में क्या उसको जानकारी, क्या यहाँ पे आके पीआरओ बैठेगा? यहाँ का कोई उनका लोकल पीआरओ नहीं है, तो ये 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ पीआरओ क्या जानेगा? उसका सीधा ही कहना है कि जो संबंधित अधिकारी हैं यहाँ, चाहे उनका सिविल विभाग हो गया हो, जो मकान हो गए हैं या मूलभूत सुविधाएं रहती हैं तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनका ये दायित्व रहता है। सफाई हो गई है, सभी दायित्व उनके पास रहता है, लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, चाहे सफाई की बात हो, चाहे मूलभूत की बात हो, चाहे पानी की बात हो। नगर पालिक निगम कोई अच्छा काम करने की कोशिश भी करता है तो उसमें सिर्फ ये रोड़ा बनने का काम करते हैं, विकास कहीं नहीं दिखता है कि आज सीएसआर जैसा मद इनके पास है, कई करोड़ रुपए रहते हैं इनके पास, लेकिन चिरमिरी के स्थायित्व और विकास में चाहे विद्यालय हो चाहे हॉस्पिटल, इनका हॉस्पिटल भी जो है उस हॉस्पिटल में सिर्फ इलाज कौन करा सकता है? जो कि इनके कर्मचारी हैं या उनके कर्मचारी के परिवार वाले हैं। जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ डमरू बेहरा, पूर्व महापौर नगर पालिका निगम चिरमिरी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार जी। चिरमिरी की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, और एससीएल ही ये समस्याएं पैदा कर रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। नगर पालिका निगम अगर जो कुछ काम करने की कोशिश भी करता है तो एससीएल उसमें रोड़ा डाल देता है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। जी जी, ये समस्या तो काफी समय से होता आया है, क्योंकि नगर निगम चिरमिरी जो है वो बाद में बना, एससीएल पहले वहाँ अस्तित्व में आया था, लेकिन वो लीज राइट एरिया होने के कारण विकास कार्य में थोड़ा बाधा आ रहा है।
तो आखिर इस और बाधा को maximum कैसे दूर किया जाए? अगर कुछ काम आप लोग कर ही रहे होंगे, जैसे कि आप पूर्व महापौर भी हैं, तो नगर पालिका निगम भी आपने संचालित किया है, तो आखिर एक महापौर के रूप में SCCL क्या दिक्कतें पैदा करती थी? देखिए, तालमेल बनाकर काम करना चाहिए। SCCL का काम केवल कोयला उत्खनन करना नहीं है, बल्कि क्षेत्र के आवश्यकताओं को पूरा भी करना है और क्षेत्र का विकास भी करना है, मूलभूत सुविधाओं को देना भी है। तो नगर निगम या नगर पालिका हो चाहे SCCL हो, वहाँ अगर पब्लिक रुक रही है, जनता है, तो जनता के सुविधा आवश्यकता अनुसार जो भी चीजें वहाँ लगती हैं, सड़क, रोड, नाली, बिजली, पानी, विकास के कार्य, वो सब में सहभागिता उनका भी है, सहयोग करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी कुछ अधिकारियों के कारण विकास कार्य में रोड़ा डाला जाता है और महत्वपूर्ण योजनाओं को अटका दिया जाता है। तो ये माना जाए कि SCCL और नगर पालिका निगम के बीच जो है तालमेल नहीं है, ये कह सकते हैं। अब अधिकारियों को तालमेल बनाकर विकास करना चाहिए, नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। तो आखिर क्यों नहीं करते हैं और क्यों तालमेल नहीं बन पाता है? अब देखिए, अधिकारी को 3 वर्ष के लिए आना है और चले जाना है। अधिकारी को आपके विकास कार्य से उतना ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जनता और जनप्रतिनिधि स्थायी रूप से वहाँ रहते हैं। तो जनता और जनप्रतिनिधि के हितों को और उनके विकास की मंशा को ध्यान में रखकर अधिकारियों को करना चाहिए। ये ऐसा अक्सर जो देखा गया है कि वो लोग सहयोग नहीं करते। तो वही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये सहयोग नहीं करते तो उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है? आखिर अधिकारी आते हैं ये सब विकास के कार्य करने के लिए ही आते होंगे और उनका काम ही यही है, इसीलिए उनको सैलरी भी मिलती है, तो फिर ये क्यों नहीं करते? भले ही वो 3 साल के लिए आए, 2 साल के लिए आए, 1 साल के लिए आए, जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए नगर पालिका। कहीं ना कहीं SCCL के जो बड़े अधिकारी है वो निरंकुश है। तो इस पर शासन, स्थानीय शासन का, प्रदेश शासन का या केंद्र शासन का अंकुश लगना चाहिए। ये निरंकुश है और ये सिर्फ अपना प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं और अपना प्रमोशन का तमगा लगाते हैं, चले जाते हैं। इनको स्थानीय विकास से उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि अगर इस तरह से अधिकारी निरंकुश हैं SCCL के जो बड़े अधिकारी हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, MPs होंगे, आखिर वो क्या कर रहे हैं? आखिर वो भी तो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इन समस्याओं से अवगत होंगे। जी, हमारे जो स्थानीय निकाय है वहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी की मेयर बैठी हुई है और हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, इससे पहले कांग्रेस के ही विधायक थे और दुर्भाग्य से कांग्रेस के ही MP थे। तो ये दुर्भाग्य वाला शब्द आप क्यों लगा रहे हैं? अगर MP दुर्भाग्य हम इसलिए लगा रहे हैं जी कि तीनों स्थानीय महापौर कांग्रेस, विधायक कांग्रेस, MP कांग्रेस होने के बावजूद भी विकास कार्य में अगर रोड़ा आ जाए तो उसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में क्या हम मान लें कि ये जो विधायक, MP जो भी बातें शासन के समक्ष करते हैं जाकर के, तो सरकार उनकी नहीं है, इसलिए वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है और अधिकारियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अगर सरकार होती तो उनका सरकार था जी, लेकिन अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई है और जो भी वादा है उनको हम दूर करने का प्रयास भी करेंगे और विकास कार्य भी करेंगे और निरंकुश अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे। जी, लेकिन कैसे? अभी तो आप महापौर नहीं हैं दुर्भाग्य से, लेकिन कैसे करेंगे सर? आखिर क्या कुछ कार्य? संगठन में हूँ, संगठन हमारे यहाँ सबसे बड़ा होता है। संगठन में हूँ, भारतीय जनता पार्टी मंडल का अध्यक्ष भी हूँ मैं अभी, चिरमिरी मंडल का। और हमारे स्थानीय विधायक जो अभी भाजपा भारतीय जनता पार्टी से जीत कर गए हैं, वो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में मंत्री हैं, केंद्र में हमारी सरकार है। तो अगर जो केंद्र में आपकी सरकार है तो वास्तव में आपकी पहुंच भी सरकार तक है और फिर भी ये समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं थी, अब नहीं रहेंगी। जी, ये थी, अब नहीं रहेंगी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये थी और नहीं रहेंगी। हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल, पूर्व विधायक कांग्रेस,
जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर विनय जायसवाल जी पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से हैं आप। समस्याएं चिरमिरी की आपसे छुपी नहीं होंगी। एससीसीएल के कर्मचारी जो हैं वो एससीसीएल के कर्मचारी क्या कहें, अगर बड़े अधिकारी कह सकते हैं, वो विकास में रोड़ा डाल रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कोई भी अगर जो विकास का काम कराया जा रहा है तो ये भी पता चला है कि वो तो विकास करने ही नहीं दे रहे हैं। CSR मद का उपयोग भी चिरमिरी में विशेष रूप से नहीं हो रहा है। जो स्कूल बने हैं उसमें सिर्फ एससीसीएल के कर्मचारियों के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। ये तमाम दिक्कतें हैं, इनसे अवगत होंगे आप। इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, चिरमिरी के परिप्रेक्ष में अगर आप बात करते हैं तो CSR मद तो खैर बहुत ही दूर की कौड़ी है। जो मद अधोसंरचना का या अन्य निधि का जो राज्य शासन का जो पैसा है उस पे भी जो काम चिरमिरी नगर निगम में हो रहा है उसको रोकने का, जबरन उस पे रोक लगाने का जो काम है एससीसीएल का प्रबंधन कर रहा है। आज वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5000 कैपेसिटी का एक बड़ा बारात भवन, ऐसा शायद देश में पहला नगर निगम होगा जहाँ एक बड़ा जो कम्युनिटी हॉल है उसकी नितांत कमी है। उसके लिए हम लोगों ने सैंक्शन कराया था पिछली सरकार में, जब हमारी सरकार थी तो हमने सैंक्शन कराया था। उसका हम लोगों ने काम चालू किया। उस काम को इन्होंने रोक दिया है, किसने रोक दिया? जी, हम आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। प्रदीप सलूजा जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, डॉक्टर विनय जायसवाल जी जो पूर्व विधायक हैं कुछ कह रहे हैं, इसके बाद हम पुनः आपके पास आएंगे। जी जी डॉक्टर विनय जायसवाल जी, लगभग 4 करोड़ का वो काम है, उसको रोकने का काम एससीसीएल की है जी। इसके बाद हम लोगों ने लोगों के रोजगार के लिए एक चौपाटी का निर्माण करवाने का काम किया, उसको एससीसीएल ने रोक दिया। ऐसे तमाम जो काम है, और कोयले का दोहन लगातार एससीसीएल के द्वारा किया गया है। लेकिन जो गैर जरूरी जहाँ पर एससीसीएल को कोयला का उत्खनन नहीं करना है और वो कम्युनिटी पर्पज से वो जमीन एससीसीएल को आवंटित है, उस पे रोकने का काम ये कर रहे हैं। उस समय हमारी सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब तो डबल इंजन की सरकार है। अब इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकलना चाहिए और बहुत जल्दी जो है ये जो काम रुके हुए हैं, जो विकास के काम रुके हुए हैं उसको खत्म करना चाहिए जी। नहीं तो इनकी जो मंशा है वो ठीक नहीं लग रही है। अभी तक का जो काम है वो रुका हुआ है। ठीक है, जो भी रुके हुए काम हैं वो क्यों रुके हुए हैं, प्रदीप सलूजा जी से जान लेते हैं। प्रदीप सलूजा जी, बीजेपी नेता हैं आप और डबल इंजन की सरकार है आपकी। जी जी जी, लेकिन आवाज आपकी बहुत कम आती है, थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे। जी, हम पीसीआर से निवेदन करेंगे कि प्रदीप सलूजा जी तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए और थोड़ा सा तेजी से कुछ साउंड जो वॉल्यूम है वो तेज कर दिया जाए कि हमारी आवाज पूरी तरह से प्रदीप सलूजा जी सुन सकें। प्रदीप सलूजा जी, डबल इंजन की सरकार है, शायद आप सुन रहे हैं, हमारी आवाज तेज आ रही है आपके कानों तक? जी, अभी आपकी आवाज जी। प्रदीप सलूजा जी, डबल इंजन की सरकार है, समस्याएं चिरमिरी में बरकरार हैं, ऐसा क्यों है सर? जी जी, चिरमिरी में समस्याएं, देखिए चिरमिरी तो एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी करीब उस समय 1-1.5 लाख थी, 1.5 से 2 लाख आबादी थी। जब धीरे धीरे अब यहाँ से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, या यूं कहें कि एससीसीएल ने अपना कोयला पूरा जमीन को खोद के धरती के पेट को चीर करके कोयला निकाल लिया और कोयला निकाल के सिर्फ उनका उद्देश्य एक सूत्री कार्यक्रम रहा कि कोयला निकाला जाए और कोयला निकाल करके पूरा यहाँ से बाहर भेज दिया। लेकिन यहाँ जो भी अधिकारी पदस्थ हुए वो अपनी नौकरी करते रहे, उनका ध्यान यहाँ जो जनप्रतिनिधि हुए, जनप्रतिनिधियों ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि चिरमिरी को स्थायी विकास कैसा होगा। यदि कल को कॉलरी बंद हो जाएगी तो चिरमिरी का विकास कैसे होगा, इस बात की चिंता किसी भी जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए, जिनकी सरकार बनी, चाहे कोई भी हो, मैं इसमें कहने में मुझको गुरेज नहीं है। आज चिरमिरी का नागरिक अपने आप को छला और ठगा महसूस करता है। चिरमिरी का विकास के नाम पे चिरमिरी, यदि अभी देखिए जैसे मंगल भवन चिरमिरी के
लोगों के लिए बन रहा, चिरमिरी में जो बची हुई जनता है उसके लिए बन रहा, उस पे एससीसीएल ने स्टे लगा दिया है। चिरमिरी से बड़ा बाजार से आखिर ये समस्याएं बनी हुई हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, अब स्थितियां तो अनुकूल होनी चाहिए। निश्चित रूप से अभी देखिए, अभी 1-1.25 महीना, अभी 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ के लोग इस बात को देखते रहे और इन्होंने जो काम किया, चिरमिरी की जनता के हित में बहुत बड़े बड़े काम नहीं हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी है और हम निश्चित रूप से आज 1-1.25 महीना हुआ अभी हमारे विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री बने हैं और निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है कि चिरमिरी की जनता के हित में काम हो। देखिए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनने जा रहा है। नहीं, वो बनने जा रहा है, वो बनने दीजिए। नहीं, जो बनने जा रहा है वो बनने दीजिए। कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज भी टैंकर से पानी वहां पर लाया जाता है नगर पालिका निगम द्वारा। जी, ये देखिए, दीपक पटेल जी के द्वारा और श्याम बिहारी जी के द्वारा अपने कार्यकाल में निरंतर कार्य किया गया कि चिरमिरी की जनता को लगातार पानी मिलता रहे। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार थी, नगर निगम में भी आज भी कांग्रेस की महापौर हैं, इनके द्वारा इनको चिंता करना चाहिए कि लोगों के घर घर तक पानी मिले और मुख्यमंत्री जी से ठीक है प्रदीप सलूजा जी, डॉक्टर विनय जायसवाल जी पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक। इन्हीं से जान लेते हैं ना, इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये विकास क्यों नहीं हुआ और जो कॉलोनियों में पानी क्यों नहीं पहुंचा। 10 करोड़ रुपए ये लेकर के भी आए वहाँ से, रायपुर से, भूपेश बघेल जी से, चिरमिरी की जनता को पानी पहुँचाने के लिए, लेकिन इन्होंने आज तक किसी एक घर में भी पानी नहीं पहुँचाया। डॉक्टर विनय जायसवाल, विधायक जी बताइए। प्रदीप सलूजा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की। जी, और मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज तक केवल चिरमिरी के कोयले का दोहन हुआ है। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो इस तरह की बात करेंगे, उनसे 2-3 सवाल पूछ लीजिए कि 120 करोड़ के आसपास का जो अमृत जल जीवन मिशन का जो, आप सिर्फ हमें ये बताइए, अब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे हम बात नहीं करेंगे, एक छोटी जी हमारी बात सुन लीजिए विधायक जी। आप सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि कुछ कॉलोनियां हैं जहां पर अभी पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बाकी अस्पताल खोलिएगा और तालाब बनवाइएगा, ये सब अलग की बातें हैं, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि वहां पानी कब तक पहुंचेगा और आपकी सरकार में उनके लिए किया क्या गया। अब तो खैर बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन 5 साल आपकी सरकार रही है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। बीजेपी की सरकार आ गई, समस्या का समाधान हम लोगों ने किया है। अब केवल कुछ ही जगह बचे हैं जहां पानी नहीं पहुंचा है। इसके बाद भी एक बड़ा जो अमृत जल मिशन का जो डीपीआर था 120 करोड़ का हमने सैंक्शन करा दिया था, लेकिन आज तक सरकार आने के बाद, ये बीजेपी की सरकार आने के बाद वो पैसा अटक गया है। जैसे जितने भी विकास के काम अटक गए हैं, कुछ एससीसीएल अटका दी है, कुछ राज्य शासन अटका दी है। आप लगातार देखिए ना, अब चीजों को अटकाने का जो काम चला था। जी ठीक है विधायक जी, सलूजा जी है हमारे साथ। आपकी सरकार काम कराने के लिए आई है या फिर काम अटकाने के लिए, प्रदीप सलूजा जी? जी, हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, उस दिशा में हम चिंतित हैं। तो झूठ बोल रहे हैं क्या विधायक जी, झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, विधायक जी की श्रीमती जी महापौर है नगर निगम में, आज भी सरकार इनकी है जी, आज भी इनकी सरकार है और इसके बाद भी कोई काम नहीं हो पा रहा, तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या दोष है? और मंत्री जी श्याम बिहारी जी लगे हुए निरंतर जी, इस बात का प्रयास वो कर रहे हैं कि चिरमिरी की जनता को पानी मिले, बिजली मिले, व्यवस्थित रूप से पूरी सुविधाएं चिरमिरी की जनता को मिले। तो विधायक जी तो कह रहे हैं कि बहुत से काम आप लोगों ने अटका दिए जब से आपकी सरकार बनी। नहीं, देखिए ये कांग्रेस के लोगों का काम है। आज सरकार चली गई है, इस बात को झेल नहीं पा रहे हैं और इनको मालूम है कि आने वाले नगर निगम में भी हम हार जाएंगे, इसलिए ये अटकाने की बात कर रहे हैं। आज चिरमिरी की जनता के बीच में आके पूछिए, चिरमिरी की जनता ने श्याम बिहारी जी को सबसे ज्यादा मतों से विजयी बना के यहाँ से भेजा है। जी, मेरी एक राय मान लीजिएगा कि आप दोनों जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं,
मेरी जी निवेदन है आप दोनों लोगों से, मेरा एक निवेदन है कि चिरमिरी के विकास के लिए मिलकर काम कर लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी बाद में करते रहिएगा। जब विकास हो जाएगा तो सहूलियतें आप लोगों को भी मिलेंगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग भी चिरमिरी के ही हैं, तो बेहतर होगा। निश्चित रूप से इस बात का जवाब दीजिए, मंगल भवन 5,000 कैपेसिटी का बन रहा है जी और जी हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है, हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक जी हमारा ये सुझाव जरूर मान लीजिएगा, हमारा जो अभी हमने जो सुझाव आप लोगों को सुझाए हैं उस पे अमल कर लीजिएगा। निवेदन है आप दोनों से कि चिरमिरी के विकास के लिए दोनों पार्टी के लोग, जो दोनों प्रतिनिधि जो हैं, ये आगे आए और विकास की गति को आगे बढ़ाए। बाद में चुनाव में फिर अलग अलग चुनाव लड़ लीजिएगा, लेकिन विकास के कामों में रोड़ा ना अटकाएं, बेहतर होगा। और दूसरी बात है बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि चिरमिरी के विकास में राजनीति तो हो रही है और इसका फायदा एसईसीएल उठा रही है, कोयले का दोहन कर रही है, लेकिन सीएसआर मद से कोई भी खर्च विशेष रूप से विकास के लिए, चिरमिरी के विकास के लिए नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जो क्षेत्र पूरे देश को रोशन कर रहा है वह क्षेत्र पिछड़ा रह रहा है। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है और इस जरूरत को जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो ही पूरा कर सकते हैं। अगर एसईसीएल के कर्मचारी किसी विकास में बाधा या रोड़ा अटकाते हैं तो शासन को उनसे प्रश्न करना चाहिए और सभी रोड़े को मार्ग से हटाना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।